तो कैसे हैं आप लोग? मैं चाहता हूं अपने गेस्ट को जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं और जो हर चीज जानते हैं आइज के बारे में। सो वेलकम टू माय गेस्ट रंजीत गुप्ता। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमारे क्वेश्चंस हैं जो सारे आइज के ऊपर हैं, तो वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्क्रीन से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन से बहुत सारी रेज आती हैं, ये तो मेन इशू है। उनसे बचने के लिए कई बार लोग चश्मा भी पहनते हैं, पर रेज आना एक अलग चीज़ है। दूसरी बात एक हैबिट कि हम जब स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बहुत देर तक देखते हैं, वो जो हाई कंसंट्रेशन है वो भी गलत चीज़ है। तो ये यूजली अगर हम रेज की बात करें तो हम रेस से बचने के लिए कभी ग्लासेस पहन लेते हैं, या फिर हम रेस से बचने के लिए अपना ब्लू फिल्टर ऑन कर देते हैं। तो जो भी हम जो प्रोटेक्शन करते हैं वो सबसे जो रेज होती है वो तो कम हो जाती है, बट हमारी हैबिट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस पहनते फिर भी कहते हैं यार मेरे वो जो सिम्टम्स हैं कि हेडेक हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी लेनी चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम हर 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, वो भी 20 सेकंड का, बहुत बड़ा ब्रेक नहीं। उस 20 सेकंड के अंदर हमें कमरे में जितना दूर है उतना दूर देखना है, ऑलमोस्ट 20 फीट, क्योंकि उस तक हमारी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है, अकोमोडेशन जो होता है रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारी जो मसल्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से स्पाज्म आ जा रहा है, जो हमारी थक जा रही है बार बार, ठीक है, वो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। दूसरी चीज, हाई कंसंट्रेशन की वजह से हमें ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। यूजुअली हमारा ब्लिंकिंग रेट 12 to 16 होता है, पर हाई कंसंट्रेशन की वजह से हमारा ब्लिंकिंग रेट 4 या 5 या 6 बचता है। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग भी करनी चाहिए। तो देखो, चश्मा एक अलग चीज़ है और हैबिट्स अलग चीज़ है। तो आज की जनरेशन जो है, मींस कि अब जो यूथ आ रहा है वो बहुत ज्यादा फोन यूज करता है, ऐसा क्यों? मींस कि वो आउटर से ज्यादा वो फोन यूज करना चाहते हैं। तो क्यों, तो सवाल थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि भाई क्यों करते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा रख रहे हैं, ठीक है। आप सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में आ रही है तो सभी उस पर ही स्पेंड कर रहे हैं। तो मींस कि पहले ये होता था कि हम जो मैंने पुराना भी सुना है कि अपने फादर के मुंह से कि जो पेरेंट्स होते थे वो बाहर भेजते कि ये चीज एक्टिव करो, तो जो मसल्स एक्टिव हो जाती हैं लोगों की, वो अब की यूथ में वो चीजें नहीं है। तो बेसिकली अगर ये माना जाता है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग ज़्यादा टाइम इंडोर एक्टिविटीज़ पे बिता रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है आइस पे, ठीक है, आपका सवाल अगर ये है, तो इसका अंदर बहुत सारा होता है। जैसे हम पहले फिजिकल एक्टिविटी करते थे, जब हम एक्सरसाइज करते थे, खेलते थे, कूदते, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अपना खेलते कूदते थे बाहर ही, अब बच्चे ज़्यादातर इंडोर ही खेलते हैं। तो अब आप एक बेसिक सी बात है, आप ये सोचो कि आपकी जो विजन है, आप अपनी आइज तक इतना यूज कर रहे हो, क्यूबिकल जितना जितना हमारा आइज है, लैपटॉप है या कमरा है, उतना ही यूज कर रहे हो। इससे ज्यादा आप दूर ना देख रहे हो, ना वो मसल्स एक्टिव हो पा रही है, ठीक है। दूसरी चीज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरी फिजिकल बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए भी और आइज के लिए भी बहुत जरूरी है। जितना आप एक्सरसाइज करते हो, आप खेलते हो, सुबह एक्सरसाइज करने पार्क में जाते हो या जिम में जाते हो, वो सारी चीजें भी आइज पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। एक वेल बीइंग के लिए ना ये सब चीजें भी जरूरी है, आइज के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। तो आईज से मतलब इतना स्क्रीन टाइम जो होता है हमारा, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है? मींस कि जैसे हम 1 घंटा देख रहे हैं तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 4 घंटे देख रहे हैं तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है? मींस कि इतना जो मसल्स होती है वो वीक कैसे, मतलब डे बाई डे कैसे लूज होती है जिससे स्पेक्स लगता है? देखो, स्पेक्स से लगना एक अलग चीज़ है। अगर हम घंटे की बात करें तो यार सबकी बॉडी अलग अलग है, जैसे सबकी बॉडी वेरी करती है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर वेरी करता है, उस हिसाब से उनका कंपनसेट करने का अपनी मसल्स होती है, उनकी मसल्स इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं कितनी नहीं है, वो भी अलग अलग होता है सबका, ठीक है। और रही बात की स्क्रीन की वजह से जो चश्मा चढ़ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो वन ऑफ द रीज़न है स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि स्क्रीन देखने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम ये कह सकते हैं कि जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है ना, कि हम बाहर आउटडोर एक्टिविटी छोड़ दी है, हम सिर्फ और सिर्फ छोटे फॉन्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, ठीक है।
हम सिर्फ और सिर्फ एक नियर वाले में ही घुसे रहते हैं, हम दूर ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी मसल्स तो इतने पे ही Focus कर रहे हैं। फोकस कर रहे हैं। अब जब हमारा ध्यान ही सिर्फ इतने पे है तो हमारी मसल्स की जो ग्रोथ हो रही है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी ग्रो ही नहीं है। अब मान लो 10 11 12 साल के जो बच्चे हैं, उन तो क्या, अगर वो इतने पे ही रुके हुए हैं तो उनकी मसल्स इतनी एक्टिव हो ही नहीं रही थी ज़्यादा दूर तक वो देते, तो उन्हें क्या होता है, मोस्टली दूर से नंबर आने लग जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मसल्स को इतने के लिए ही एक्टिव करा है। वो नियर बाय तक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये नियर, जो ये ज़्यादा छोटे फॉन्ट देखना या ज़्यादा देर तक हाई कंसंट्रेशन लगे रहना, क्योंकि जितना हम स्क्रॉल कर रहे हैं उतना हमारा डोपामाइन रिलीज हो रहा है, हमें मज़ा तो आ रहा है, बट वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को, स्पेशली आइज की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इनहिबिट कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आइज वीक होने की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आइज वीक होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो देखो, पहली बात तो धुंधला नजर आता ही है, ठीक है, अगर आपको धुंधला नजर आ रहा है तो वैसा आपको जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एस्थेनोटिक सिम्टम्स। बेसिकली क्या होता है कि ये सिम्टम्स, हेडेक होना, भारी हो जाना, आंखों में बार बार खुजली होना, पानी आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें अगर कभी भी आपको हो तो आपको एक आई चेकअप करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नंबर आएगा ही, बट करवा लेना चाहिए इन केस। और यूजुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो इन सब हैबिट्स की वजह से जब प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तब उसका पावर मेजर आता नहीं है, मे बी शायद 0.25 पावर है, मे बी पावर भी ना है, पर फिर भी सर दर्द हो रहा है। आप जब आई एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो वो चेक करेंगे, वो कहेंगे आपका पावर नहीं है, पर फिर भी आपको सर दर्द होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है। जब हम एक और इसे हम ऑर्थोप्टिक्स कहते हैं, कि ऑर्थोप्टिक्स के अंदर क्या होता है, हमारी एक वर्कअप शीट होती है, हम उसके अंदर पूरा चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि आपका कितना कन्वर्जेंस कितना है, डाइवर्जेंस कितना है, ये अलग अलग टर्म्स होती हैं जिसमें हम चेक करते हैं आपकी मसल्स कितना ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम निकलती है जिस वजह से आपको हेडेक या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें चश्मा लगाना इतना ज़रूरी नहीं होता। चश्मा हो सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए आप तो लगाए बजाय, ठीक है, बट वो एक्सरसाइज वगैरह करने से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अगर हम कहें कि कई बार चश्मा ही ऑलमोस्ट हर बार सॉल्यूशन नहीं होता, एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन होता है। ऑल्दो चश्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट अगर सही से चेकअप हो जाए ना तो कई चीज़ों को सुधारा जा सकता है। आपने भी बोला कि चश्मा कभी कभी सर दर्द से भी लगता है, ये सर दर्द मींस कि जो स्क्रीन टाइमिंग है उससे भी इफेक्ट पड़ता है उस पे, हेडेक सर पे? तो मल्टीपल रीज़न है। आप स्क्रीन टाइम से भी हो सकता है, आप बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, आपकी मसल्स एकदम स्पाज्म हो गई है, मैंने बताया ना, जैसे स्पाज्म, आपकी मसल्स एक कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली आप तो चश्मे की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। बट जब पता चलता है, जब हम चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि आपका या तो कन्वर्जेंस वीक है या तो मोडिशन वीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो करने से कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये मतलब थोड़ी एक्सरसाइज बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? कन्वर्जेंस एक्सरसाइज एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज होती है जिसमें हम पैर से एक्सरसाइज करते हैं। बेसिकली हम निडल नहीं, पेन लेते हैं, हम आइज से एकदम स्ट्रेट रखते हैं, ना ही चिन अप होना चाहिए, ना ही चिन डाउन होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। हमें पेन की टिप पे देखना है, हमें धीरे धीरे से पास लाना है। जो टिप है वो टिप ना ही डबल होनी चाहिए ना ही ब्लर होनी चाहिए, सिंगल रहनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि ये डबल हो गई है या फिर ब्लर हो गई है, दोनों में से कोई भी कंडीशन। तो मान लो अगर ब्लर हो गई है, डबल हो गई है, तो आप वहीं रुक जाओ, फोकस करो, उसे सिंगल करो, अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर करो, डबल है तो सिंगल करो। जब वो हो जाए तो थोड़ा और पास लाओ। ऑलमोस्ट ये यहाँ तक तो आना चाहिए, ऑलमोस्ट 6 to 10 सेंटीमीटर के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ तक आ जाए तो उसके बाद फिर दोबारा पीछे ले जाओ, फिर पीछे से आगे जाओ। अच्छा, जहाँ से ब्लर दिखने लग जाए तो वहीं से फिर कंटिन्यूअसली वहाँ पे पहले तो आप जोर दो, जितना आप कंसंट्रेट कर सकते हो उसे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। जब वो इम्प्रूव हो जाए, जब ऐसा लगे कि यार अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो फिर दोबारा पीछे जाओ, फिर दोबारा पीछे से आ जाओ। हमेशा पीछे से आगे आते हैं इन द केस ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस में आगे से पीछे जाते हैं। अब वो मोस्टली पेशेंट्स को कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम होती है, डाइवर्जेंस की बहुत कम लोगों को होती है। बट अब वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस, ऑब्वियसली वो आई स्पेशलिस्ट आपको चेकअप करके बताएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है जो आपने अभी बताया? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में डिफरेंस इस तरह से होता है। कन्वर्जेंस होता है कि हम जब भी कोई भी चीज़ नियर वाली चीज़ जब भी हम देखते हैं तो हमारी आइज थोड़ी अंदर की तरफ आती है। इस
जो मोशन होता है आइस का मोशन जब अंदर की तरफ आता है तो इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और जब भी हम मोस्टली दूर की तरफ देखते हैं तो हमारी आइस एकदम सीधी रहती है, तो उसे हम डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं। वैसे थोड़ा डीप है तो मोटा मोटा ये समझ सकते हो। चलो, चश्मा कैसे चढ़ता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? चश्मा चढ़ने के मल्टीपल रीजंस है। फिजियोलॉजिकल होता है, जैसे कि मैंने बताया थी, ये जो बच्चे आजकल इंडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा रहते हैं तो इस वजह से भी चश्मा चढ़ता ही है। फिजियोलॉजिकल है, कॉन्जेनाइटल होता है कि बच्चे तो पैदाइशी नंबर होता है, तो बहुत सारे रीज़न है चश्मा चढ़ने का। कई बार चोट लगने की वजह से चश्मा चढ़ जाता है, कई बार कुछ ऐसी बीमारी हो गई है तब आपको थोड़ा सा चश्मा आने लग जाता है, चश्मे का नंबर आने लग जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कैसे पता लगता है? नेगेटिव या पॉजिटिव जो कहते हैं माइनस का नंबर है, प्लस का नंबर है, तो प्लस का नंबर माइनस का नंबर, ऐसी एक सवाल किसी ने पूछा था कि सर प्लस का नंबर अच्छा होता है या माइनस का नंबर अच्छा होता है, किसी पेशेंट ने मुझसे बात पूछी, तो इसका सीधा सा जवाब है कि कोई ना ही हो तो ही अच्छा है। ये तो वो है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, तो ये जो प्लस और माइनस है ये सिर्फ डिनोशंस है। ये डिनोट करने के लिए होता है, ये ऐसा नहीं कि प्लस का अच्छा है या माइनस का बुरा है या माइनस का अच्छा है प्लस का बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस के केसेस में क्या होता है, प्लस के लेंसेज जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, माइनस के लेंसेज कॉन्केव होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारी आईज है, हमारा ये रेटिना है, रेटिना पे नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स पीछे की तरफ ब्रेन में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अब जो लाइट आई वो रेटिना पे पड़ेगी, इमेज शार्प बनेगी, तब वो ब्रेन देते हैं हाँ भाई मुझे साफ नजर आ रहा है। पर फॉर एग्जांपल कि ये इमेज इस पे बनी नहीं थी रेटिना पे, रेटिना से थोड़ा आगे बन रही है, तो अगर रेटिना से आगे इमेज बन रही है तो आप क्या करोगे, आप उसे माइनस की पावर लगाओगे कॉन्केव लेंसेज लगते ही जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा था वो आपका रेटिना पे आ गया। जब रेटिना पे बनेगा तो आइज पूरी तरह देख लेंगे, इसका मतलब वो पावर सही है, उस पावर से रेटिना पे पूरा साफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि नंबर बढ़ जाए या कुछ हो जाए, छोटे बच्चों के अंदर माइनस से नंबर बहुत बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो ये हमारी आइज की लेंथ है ना, वो जैसा बच्चा बड़ा होता है टीनेज में धीरे धीरे इलोंगेट होता है, इलोंगेट होते होते ना जैसे आईबॉल का साइज इलोंगेट होता है, तो ये रेटिना पीछे गया, तो जब पहले चेकअप हुआ था तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा था, रेटिना पे इमेज बन रही थी। पर बच्चा बड़ा हुआ, उसकी पूरी बॉडी बड़ी हुई, आईबॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे आईबॉल का साइज बड़ा हुआ अब जो इमेज यहाँ पे पूरी क्लियर बन रही थी अब रेटिना पीछे हो गया, तो अब थोड़ा सा और नंबर रह गया, तो वो फिर थोड़ा सा नंबर बढ़ गया। तो ऐसा करते धीरे धीरे उन बच्चों का नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो माइनस से नंबर है, बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है, नंबर बढ़ जाता है। और पॉजिटिव में इसका वाइस वर्सा पॉजिटिव में है, रेटिना यहाँ पे है, ठीक है, इमेज रेटिना से पीछे बन रही है। अच्छा, सेम। ठीक है, अब हमने प्लस का लेंस लगाया जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, उससे क्या हुआ, वो रेटिना पे इमेज आ गई तो उससे क्लियर हो गया। बट अब कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स में क्या होता है कि जो भी इमेज है जो वो रेटिना पे बनी परफेक्टली देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका आईबॉल का साइज बड़ा हुआ, ठीक है, पर जो नंबर उसका बढ़ता है माइनस में प्लस में वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, क्योंकि जब उसका पॉइंट जब पीछे था पर रेटिना खुद ही पीछे जा रहा है तो क्या होता है, टच हो रहा है, तो वो तो पॉइंट पे धीरे धीरे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर थोड़ा कम होता है, तो प्लस वाले में थोड़ा कम होता है। पर प्लस के बेसिस अगर हम इन दोनों के रेशियो की बात करें तो माइनस से ज्यादा लोग होते हैं, प्लस वाले कम होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है रंजीत जी कि कंटेंट लेंसेज सेव होते हैं कि नहीं होते? कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ होते हैं, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत लोग पहनते हैं। पहली बात तो अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारी आईज में हमें धुंधला नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें धुंधला नजर आ रहा है, धुंधला नजर आते टाइम हमने क्या करा कि अब उसे साफ करने के 3 तरीके हैं, या तो हम चश्मा पहने, या हम कॉन्टैक्ट लेंस पहने, या हम सर्जरी कर लें। तीनों तरीके से उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो सकता है, मतलब हम साफ देख सकते हैं। ठीक है, पहला हमने चश्मे की बात कर ली, सब कुछ वही है, सिर्फ चश्मे से हमने ट्रीट कर लिया। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट लेंस है। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ है या नहीं है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑल्दो सेफ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ उसके लिए जो हाइजीन मेंटेन कर सकता है। अच्छा, अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते, आप गंदे हाथ से पहनते हो, या फिर आप
रोड पे ज्यादा रहते हो, मतलब ज्यादा आपकी ड्राइविंग होता है, टू व्हीलर ज्यादा यूज कर रहे हो, तो आप तो डस्ट वगैरह ज्यादा सब हाइजीन ज्यादा नहीं मेंटेन कर नहीं सकते। कर सकते। ऐसे में कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो एक लेयर है जो आइस से ऊपर चिपकी होती है। तो वो क्या करती है, थोड़ा ऑक्सीजन तो कम करती है, मतलब जो कॉर्निया है हमारा, कॉर्निया तो ऑक्सीजन अंदर से भी मिलती है और वो बाहर इन्वायरमेंट से भी लेता है, बट वो जो लेयर ऊपर लग जाती है उससे इन्वायरमेंट वाली ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है। अब वैसे लेंसेज ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स ने नए लेंसेज इंट्रोड्यूस करे हैं जिनसे ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट उतनी मिल जाती है जितना बिना लेंसेज से था। पूरी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा कंपनसेट होता है, पर ऑलमोस्ट मिल जाती है उतनी। बट फिर भी एक लेयर है। अब मान लीजिए तो डस्ट उस कॉन्टेक्ट लेंस पे चिपक गई तो कंटेमिनेट हो गया, तो इससे फिर आइस पे इम्पैक्ट आ सकता है हार्मफुल। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हो तो आप कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनिए, अदरवाइज आप मत पहनिए। कॉन्टेक्ट लेंसेज सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बट अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकते, आप सही से पहनते नहीं हो या उतारते सही से नहीं हो तो गलत है, या फिर आपकी आदत है आप पहने पहने सो जाए तो गलत, तो भी गलत है। थोड़ा सा तो मतलब इसके लिए कॉन्शियस होना पड़ता है। अगर आप कॉन्शियस हैं, आप ध्यान रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रखते हैं तो ग्लासेस ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन, उससे सेफ कुछ भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा लेसिस होता है। लेसिस एक अच्छा तरीका है, अब लेसिस बहुत सारे आ गए हैं, लेसिस में बहुत सारे ऑप्शन है। पहले नॉर्मल लेसिस था, अभी तेंड्यूरा है, फेमटो, पहले फेमटो होता ही था, अब तेंड्यूरा आ गया है, स्माइल आ गया है। ये क्या क्या डिफरेंस होते हैं जो आप नाम बता रहे हैं? इन सब के अंदर मशीन्स का डिफरेंस है, वो वही चीज थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, ये वाला रहने दे, ठीक है ना। तो ये अपनी खुद से मतलब क्वेश्चन है कि जो मैं नाइट में फोन चलाता हूँ तो उसके मतलब कि इशू क्या क्या होते हैं? देखो, रात में फोन नहीं चलाना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि रात में सोने से आधा घंटा पहले आपको स्क्रीन छोड़ देनी चाहिए। उससे आप स्क्रीन छोड़ने के आधे घंटे बाद जब सो रहे हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वरना क्या होता है, वो जो ब्राइटनेस होती है ना, उससे आपकी स्लीपिंग साइकिल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग लाइट्स ऑफ कर दें, आंखें बंद कर दे, फोन सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर फोन चलाते हैं। ये तो मेरा खुद का भी यही है। तो तभी आप सोचो कि इतनी लाइट है, उसमें थोड़ी सी और लाइट आई है, इतना प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट तभी जब आप एकदम पूरी लाइटें बंद कर देते हो और जब फोन चलाते हो, चाहे आप ब्राइटनेस एकदम कम कर दो, स्टिल कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई है, पूरा ब्लैक और व्हाइट। तो जो ये कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कॉन्ट्रास्ट आईज के लिए अच्छा नहीं होता। इतना हाई कॉन्ट्रास्ट है ना, आईज में, रेटिना में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली बात तो आंखें थकने लग जाती हैं। हाँ। लाइट्स ऑफ होने का मतलब है कि आंखों को लगता है कि यार अब सोने का टाइम है। हाँ। पर अब आप स्क्रीन देख रहे हो, लाइट आ रही है तो उसे लग रहा है अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। इस वजह से आपका पहली बात तो ये जो स्लीपिंग साइकिल है वो इन्वेड होती है, स्लीपिंग साइकिल में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। दूसरी चीज, आंखें थकने ज्यादा लग जाती है, हमेशा टायर्डनेस सी फील होगी, पफी आईज भी पफ सी हो जाएंगी, थोड़ी सूजन सी आ जाएगी, डार्क सर्कल ज्यादा होने लग जाते हैं। फिर तीसरी चीज ये भी होती है कि जब भी आप चलाते हो तो रेटिना डैमेज होने का बहुत प्रॉब्लम है। छोटा पहले की बात है, केस था तो उसमें क्या था, एक बच्चा हमेशा एक तरफ लेट के फोन चलाता था। उसमें क्या होता था, उसकी एक आंख बंद रहती थी, दूसरे से फोन चलाता रहता था। बहुत समय तक वो ऐसे ही करता रहा, वो कंबल डाल लेता था, अपना चलाता रहता था। बहुत टाइम बाद उसको ऐसे प्रॉब्लम आई थी, उसकी एक आंख लगभग ब्लाइंडनेस की कगार पे पहुंच चुकी थी, रेटिना डैमेज बहुत ज्यादा हो गया था। दूसरी ऐसी ठीक थी, पर एक में रेटिना डैमेज की समस्या आ गई थी। तो फोन कभी भी लाइट्स ऑफ करके नहीं चलाना चाहिए, स्ट्रेट नो। तो मतलब जो ये चलाया तो इससे मतलब इतना इशू आ गया कि वो ब्लाइंड होने की कगार पे आ गया। देखो, अदेन में ये बात कहूँगा कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। उसी कंडीशन में और भी कई चीजें थी जिस वजह से ये वो वहाँ उस स्टेज तक पहुँचा, ठीक है। बट फिर भी आप जो कर सकते हो उतना तो करो, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे उससे साथ तो गलत है, वो तो गलत ही है। ये बॉडी टू केस बॉडी है, का होता है। उसके अंदर क्या हुआ था वो एक अलग चीज है, और आपके साथ क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है। सो रंजीत जी, थैंक यू आपको हमारे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और आने के लिए हमारे, और चलते हैं। और फिर अगली बार जब भी हम आपसे मिले तो ऐसी मुस्कुराहट लेकर आइए हमारे साथ। सो जो हमें मिला आपके लिए ज्ञान वो बहुत ज्यादा है आइस के लिए। तो जो भी
फोन यूज करता है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, तो बहुत सारी चीजें जो हमें आज पता लगी। तो अपनी डेली लाइफ में ये यूज करो और बेनिफिट अपनी लाइफ का देखो कि हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज होगा लाइफ, बट आपके लिए ही सुरक्षित है ये सारी बातें। सो ऐसी मैं नॉलेज लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। सो बाय बाय एंड टेक केयर, और अगले एपिसोड में ऐसे ही मिलते इंफॉर्मेशन सारी वीडियो के लिए। ओके बाय बाय। महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।